नमो लोए सब साहूणम ऐसो पंचे नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानंच सवेसिं पढ़मं हवै मंगलम। सबकी आत्मा के भीतर विराजमान परमात्मा को हमारा प्रणाम। जय हो। सीक्रेट ऑफ जैनिज्म की आज 4th क्लास है। पिछली 3 क्लासों में कुछ बातें हमने जानी। फर्स्ट क्लास में हमने जाना हु इज़ जैन, जैन कौन है, जो खुद को जानने की यात्रा पे निकला है। सेकंड क्लास में हमने जाना कि जैन दर्शन मुख्यतया आत्मवादी दर्शन है। जैन दर्शन की पहचान या जैन विद्या को समझना हो तो 4 बातों को समझना होता है। जैन विद्या 4 हिस्सों में समझी जा सकती है। पहला है आत्मवाद, दूसरा कर्मवाद, तीसरा चारित्रवाद और चौथा है लोकवाद। आत्मवाद में हमने ये जाना कि आत्मा ही परमात्मा है। ईश्वर हम सबके भीतर निहित अनंत इच्छा शक्ति का नाम है। वो हम सबके भीतर भी है और हम सबके बाहर भी है, हमारे चारों ओर भी है। ब्रह्मांडीय चेतना का नाम ही परमात्मा है, या कह दो आत्मा का शुद्ध स्वरूप जब पूरे लोक में व्याप्त हो जाता है उसी को हम परमात्मा कहते हैं। और जब वह देह में रहता है तो उसे जीवात्मा कहते हैं। और जब देह में रहता है तो विविध देहों में वह गति करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। उसका कारण उसका अपना कर्म होता है। तो आत्मवाद को समझने के साथ ही साथ हमने कर्मवाद को भी समझना प्रारंभ किया। तीसरी क्लास में हमने यह जाना कि जैन दर्शन का मूल मंत्र है सोहम। मूल मंत्र है सोहम। जैन दर्शन कहता है कि वह मैं ही हूँ जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जो अरहत है, जो सिद्ध है, वह मैं ही हूँ। अरहत और सिद्ध मुझसे भिन्न नहीं है, मेरे भीतर ही है। और न केवल मेरे, सबके भीतर है। हम सबके भीतर है अरहत, हम सबके भीतर है सिद्ध। उस अरहत सिद्ध अवस्था को हम सबको उपलब्ध होना है। अपनी अवस्था को, अपनी शुद्ध अवस्था को हमें प्रकट करना है। और प्रकट करने के लिए हम क्या करें? तो कहा अभी जो प्रकट है उसे कर दो गुप्त, तो जो गुप्त है वह हो जाएगा प्रकट। प्रकट क्या है? देहाभिमान। प्रकट क्या है? अहंकार। प्रकट क्या है? मैं मेरापना। इस मैं को हम समाहित कर दे, समर्पित कर दे, उसे गुप्त कर दे। किसके लिए समर्पित करें? तो 5 पद जैन दर्शन देता है। 5 पदों में मुख्यतया 3 पद ही है, और 3 पदों को भी शॉर्ट करें तो 2 पद ही है। अरहत सिद्ध एक ही है, और आयर्याणम, उवजयाणम, साहुणम, तीनों में मुख्य पद है साहू। तो देखो तो 2 ही पद मुख्य हुए, एक हमारी मंजिल और एक मंजिल का यात्री। मंजिल है सिद्ध अवस्था और मंजिल का यात्री है साधु। इसीलिए सिद्ध और साधु ये 2 ही हमारे लिए मुख्य पद हुए। बाकी इसका विस्तार है। मंजिल को प्रणाम करो और चलने वाली अवस्था में सदा जागृत रहो।
मंजिल भी भीतर है, चलने वाला भी भीतर ही है, क्योंकि ये सारी यात्रा बाहर की यात्रा नहीं है। अब चूंकि सारी यात्रा बाहर की यात्रा नहीं है, भीतर की यात्रा है, इसीलिए अध्यात्म जिन तत्वों की बातें करता है उन तत्वों को भीतरी तल पर महसूस करना होता है, उनको केवल बाहरी शब्दों से और शब्दों के अर्थों में ही नहीं समझना होता है। शब्द समझते हैं, शब्दों के अर्थ जब आने होंगे वे अर्थ भीतर में आएंगे। इसीलिए यहाँ दो बातें होती है, एक शब्द का अर्थ। शब्द है जीव, कर्म, शब्द है, लेकिन शब्द का अर्थ कहाँ है? शब्द का अर्थ है हमारे भीतर। हमारे भीतर इन शब्दों का अर्थ कैसे लाएंगे, उसे हम इन कक्षाओं के माध्यम से अपने भीतर जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पिछली बार हमने जाना तीसरी क्लास में कि सोहम को प्रकट करना है तो नमो को साधना होगा। नमो हमें सोहम तक ले जाता है। प्राचीन ऋषि कह गए कि सोहम भावो नमस्कारः। नमस्कार की परिणति सोहम भाव है और सोहम भाव में जीना ही नमस्कार है। नमस्कार से यात्रा प्रारंभ होगी, सोहम तक समाप्त होगी, और जब सोहम में समाप्त होगी तो पता लगेगा कि जो सोहम कह रहा था वो तो पूर्ण नमन को उपलब्ध हो गया। वह पूर्ण नमन को उपलब्ध हो गया, वह नमन की चरम मंजिल को उपलब्ध हो गया। 3 कक्षाओं में हमने 3 अलग अलग विषयों की चर्चा की। आज हमारी चौथी कक्षा। आज हम प्रारंभ करते हैं जैन दर्शन के मुख्य तत्वों की बात। जैन दर्शन अपने आप को जानने का दर्शन, और अपने आप को जानने के लिए हमें अपनी विविध अवस्थाओं को जानना पड़ेगा। जैसे अगर हम बाहर में किसी व्यक्ति की जिंदगी को जानना चाहते हैं तो हमें उसकी बचपन, जवानी, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था, इन सब के समय में हुई उसकी घटनाओं का लेखा जोखा चाहिए। तभी हम उसके बारे में, उसका चरित्र पूरा जान सकेंगे, लिख सकेंगे, पढ़ सकेंगे, देख सकेंगे। ऐसे अगर हमें अपने आप से मुलाकात करनी है तो हमारे भीतर भी कुछ तत्व है जो हमें निरंतर बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, हमारी जिंदगी की घटनाओं का निर्धारण करते हैं। वे तत्व कौन कौन से हैं जो हम सबके भीतर है? जैन दर्शन कहता है कि उन तत्वों को हम 9 पदों से जाने, 9 शब्दों से जाने। 9 शब्दों में पहला शब्द है कि हम जो हैं उसका नाम है जीव। जीव, जो जीवन जीता है वह जीव। हम सब जीवन जी रहे हैं, इसीलिए हम सब क्या हैं? जीव। बहुत सिंपल है। जीव कौन? जो जीता है। जीव कौन? जो जानता है। जो जानता है वो जीव। इसका मतलब जीव में जान है, जीव में जान है। अब जान शब्द पे ध्यान दीजिएगा। जान और ज्ञान क्या फर्क है? बस ज में यह मिला, ज्ञान बन गया। जहां जान है वहां ज्ञान है, जहां ज्ञान है वहां जान है। अगर कोई क्रिया बिना ज्ञान के की जा रही है तो वो क्रिया बेजान है। इसीलिए ज्ञान की महत्ता है। ज्ञान ही इंसान की हर क्रिया को प्राणवान बनाता है, अन्यथा सारी ही क्रियाएं प्राणहीन हैं। समण भगवान महावीर ने जो क्रांतिकारी देशना दी, उनकी क्रांतिकारी देशनाओं के कुछ सूत्रों में से एक सूत्र रहा परमम नाणम तव दया। पहले ज्ञान, फिर दया, फिर क्रिया, फिर चारित्र। पहले क्या चीज है? ज्ञान।
उन्होंने कहा ज्ञान प्राप्त करो, अभी अपना ज्ञान प्राप्त करना है हमको, क्योंकि जैन दर्शन खुद को जानने की कला दे रहा है। अब खुद को जानने का विज्ञान समझाने के लिए पहला पद हमने लिया है जीव। वी ऑल आर जीव, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हमारे में ज्ञान है। ठीक है, अब जिसमें ज्ञान नहीं है, यानी जिसमें जान नहीं है, वह तत्व हुआ अजीव। जीव का ऑपोजिट अजीव। वो अजीव क्या है? तो कहा अजीव दो प्रकार का है। एक वह अजीव जो अजीव है लेकिन दिखलाई नहीं पड़ता, एक वह अजीव जो अजीव होते हुए दिखलाई पड़ता है। जो दिखलाई नहीं पड़ता, जिसके पास कोई फॉर्म नहीं है, उसको बोला अरूपी अजीव। और एक वह अजीव जो दिखलाई पड़ता है, उसका नाम है रूपी अजीव। रूपी अजीव क्या है? यह पूरा संसार जो हमको दिखलाई पड़ रहा है। अब पूरे संसार में क्या कुछ दिखलाई पड़ता है हमको? जरा सोचे, हमें क्या क्या दिखलाई पड़ता है? देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो विजिबल है, लेकिन सारे ही थिंग्स को अगर हम एक वर्ड में कहेंगे तो उसको जैन दर्शन कहता है दीज ऑल आर पुद्गल। एक पुद्गल अजीव है जो दिखलाई पड़ता है, इसके सिवाय और भी अजीव है लेकिन वो दिखलाई नहीं पड़ते। वे काम करते हैं, इफेक्ट्स उनका हमें मिलता है, लेकिन वे दिखलाई नहीं पड़ते। इफेक्ट्स क्या है उनका? तो कहा जीव और पुद्गल। जीव जो जानता है, पुद्गल जो दिखता है। इन दोनों का संयोग जहाँ होता है, दोनों जहाँ रहते हैं, उसका नाम है स्पेस। स्पेस, आकाश। ठीक है, और इस आकाश में जीव और पुद्गल ये दोनों ही जब रहते हैं तो जीव निरंतर भाव प्रसारित करता है, क्योंकि जीव है, ज्ञान है, ज्ञान है तो गति है, और गति है तो भावनाएं तो निकलेगी ही। हम सबके भीतर से हर दम भाव निकलते हैं। एक भी क्षण ऐसा नहीं होता कि हम लोग भाव करना बंद कर दें। हम सो रहे हैं ना, नींद में हैं, तब भी हमारे अंदर भावनाएं मूव कर रही है। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा ध्यान को अभ्यास करने लग जाए और सोने से पहले ध्यान में बैठे, अपने विचारों का दृष्टा बने और अपने विचारों को देखते देखते नींद में चला जाए, तो हैरानी वाली घटना घटेगी कि उसे ये पूरा भान रहेगा कि मैं सो भी रहा हूँ, शरीर नींद भी ले रहा है, और मैं अपने भीतर चल रहे विचारों को देख भी रहा हूँ। अब वो जो विचार चल रहे हैं वो भी दिखलाई पड़ेगा, जो शरीर सो रहा है वो भी दिखलाई पड़ेगा, और मैं हूँ ये भी पता लगेगा। वहाँ ट्रायंगल बन जाएगा। थोड़ा अभ्यास करें तो पता लगेगा क्यों विचार क्यों चल रहे हैं। क्योंकि जीव है तो प्राण गति करेंगे, भावनाएं रहेंगी ही, भावनाएं पैदा होंगी ही, और भावनाएं जब मन के तल पर आएंगी तो वे विविध खंडों में बट जाएंगी, यानी विचार बन जाएगी। विचार चल रहा है, जीव है, पुद्गल है, जीव में भावनाएं हैं, भावना गति करवाती है, गति से जो परमाणु आगे पीछे होता है वह भी गति करता है। लेकिन इन सारी गतियों के साथ साथ एक तत्व और है जो एंटी गति है, जो गति को ट्विस्ट करता है। भगवान ने कहा वह भी एक तत्व है। क्या है वह? तो कहा गति करवाने वाले को धर्म कहना, और गति को मोड़ने वाले को, गति का रुख बदलने वाले तत्व को अधर्मास्तिकाय कहना। तो कहा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, ये भी अजीब है। पुद्गल अजीब है, और आकाश वह भी अजीब है, जिस प्लेटफॉर्म पे सारा काम हो रहा है। और इन सारी घटनाएं जो घट रही है वो काल के अंदर घट रही है, काल में घट रही है, इसीलिए टाइम भी एक प्लेटफॉर्म है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय, ये पांचों अजीब हो गए। पांचों में से सबसे ज्यादा हमारा संबंध जो होता है वो पुद्गल से, क्योंकि पुद्गल विजिबल है, रेस्ट ऑल आर इनविजिबल।
बाकी सब चीज़ें दिखलाई नहीं पड़ेगी। धर्मास्तिकाय गति, उससे गति जो हो रही है वो दिखलाई पड़ रही है। अधर्मास्तिकाय स्थिति, जो ठहराव हो रहा है वो दिखलाई पड़ रहा है। आकाशास्तिकाय स्पेस, जिसमें सब कुछ हम रह रहे हैं वो दिखलाई पड़ रहा है। और ये सब चीज़ें जिसमें हो रही है, आकाश भी जिसमें समाहित है, उसका नाम है काल। काल इज द फोर्थ डायमेंशन ऑफ दिस एग्जिस्टेंस। चौथा आयाम अस्तित्व का काल है। उस आयाम के अंदर, चौथे आयाम के अंदर पूरी दुनिया समाहित है, ठीक है। और इस पूरे काल समेत धर्म अधर्म आकाश पुद्गल जीव का सारा ज्ञान जिसके पास है वो कौन है? यह आत्मा, यह जीव। इसीलिए यह जीव सबसे महान हो गया, क्योंकि इस पूरे अजीव का भी ज्ञान किसको हो रहा है? जीव को। इसीलिए जीव ही करता हुआ, जीव ही स्वतंत्र ऐसी सत्ता है जो सबको जान सकता है, सबको देख सकता है और सबका उपयोग कर सकता है। हमारे पास में सबसे बड़ी ताकत है ज्ञान की, भाव करने की, उपयोग की। इसी ताकत के बलबूते पर हम सारे इस अजीब थिंग्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को हम यूज़ में लाते हैं, ठीक है। अब नॉन लिविंग पार्टिकल्स जो है वे स्वयं कुछ नहीं करेंगे, ये हमने सेकंड क्लास में जाना था, लेकिन वो हमारी एनर्जी से, हमारी भावनाओं से चार्ज होकर के गति करेंगे। अब हमारी भावनाएं जो है वह हमारे और पुद्गल के बीच में संबंध बनाएगी। हमारी भावनाएं इन सारी दुनिया को एक्टिवेट करेगी। हमारी भावनाएं जो है वह है हमारा कर्म। कल्प शक्ति, कल्प शब्द आपने सुना होगा, कहाँ सुना? आदि युग में कल्प वृक्ष हुआ करता था, सुना? कल्प, ठीक है। और आज भी आप एक वर्ड यूज करते हैं, कल्पना करते हैं, उसमें भी वर्ड क्या आया? कल्प। कल्प मतलब क्या हुआ कि जो जीव के भीतर इंटेंट पैदा हुआ, इरादा पैदा हुआ, शास्त्र की भाषा में कहूं अध्यवसाय पैदा हुआ। जो हमारे भीतर एक अध्यवसाय उठा, नाभि से एक संगीत निकला और उस संगीत ने दुनिया में पहुंच करके अपने भाव शक्ति से एक आकृति बना दी, उसको कहते हैं कल्प। कल्प वृक्ष का भी आध्यात्मिक अर्थ है कि जीव जैसा कल्प करता है वैसा फल होता है, इसका नाम कल्प वृक्ष। जीव ने जैसा कल्प किया, जैसा उसका थॉट प्रोसेस रहा, जैसा उसका इंटेंट रहा, जैसा उसका अध्यवसाय रहा, वैसा ही उसका भविष्य बन गया, वैसा ही फल उसे मिल गया। इसका नाम कहते हैं कल्प वृक्ष। वह जो हमारा कल्प है, वह जो अध्यवसाय है, वह हमारा भाव कर्म है। और उस भाव कर्म का प्रभाव जब पुद्गल पर आएगा और पुद्गल वैसे वैसे अपने रूप को चेंज करेगा, उसका नाम हुआ द्रव्य कर्म। अब कर्म को थोड़ा और समझें। भावना उठी, ब्रह्मांड में फैली, ब्रह्मांड में फैली, ब्रह्मांड में चारों ओर परमाणु ही परमाणु हैं, एटम्स ही एटम्स है। अब वे परमाणु हमारी भावनाओं से चार्ज हुए, चार्ज होकर के हमारा जैसा भाव था वैसे वैसे वो फॉर्म्स में चेंज होते गए, क्योंकि वे सब फ्लेक्सिबल है। और आकाश में इतना गुण है कि वो हर फ्लेक्सिबिलिटी को स्वीकार करता है, हर चेंजेस को स्वीकार करता है। जैसे ये भवन की जगह है, इस भवन की जगह पर अभी हमने ऐसी बिल्डिंग खड़ी कर रखी है, अगर हम इसको हटा के कोई नई बिल्डिंग बना ले तो ये जगह मना करेगी क्या? नहीं ना। आकाश कभी मना नहीं करेगा। हम इस आकाश में चाहे जैसी बिल्डिंग्स फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग्स को फॉर्म हमेशा माइंड करेगा, ठीक है ना। तो भाव उठा, ब्रह्मांड में फैला, उसने ऑर्डर दिया, परमाणुओं ने ऑर्डर को फॉलो किया और वे ऑर्डर के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चेंज होते चले गए, ठीक है। परमाणुओं में चेंज होने की क्षमता है, लेकिन स्वेच्छा से नहीं। जब हम ऑर्डर देंगे
तब ही। जैसे फैन में चलने की क्षमता है लेकिन स्वेच्छा से नहीं, जब हम स्विच ऑन करेंगे तब ही, अन्यथा नहीं। ठीक है ना? तो स्विच ऑन हमारे भाव ने किया, पंखा चला, तो पंखा चला, पंखा चल रहा है, पंखा चला, पंखा चल रहा है, लेकिन पंखे को चलाने वाला कौन? हम। ठीक है? दुनिया चली, दुनिया चल रही है, लोग आ रहे हैं, लोग सुख दुख भोग रहे हैं, इन सबको चलाने वाला कौन? गॉड, हम। बस इतना ही फर्क है, वो हम हैं। हम सबकी इच्छा शक्ति मिल करके इस पूरी दुनिया को चला रही है। अब क्या हुआ कि परमाणु चार्ज हुए, परमाणुओं का संबंध हमारे भावों से जुड़ा। भावों से जुड़ा ना, क्योंकि भावों ने उनको चार्ज किया है, तो भावों से जुड़ा, तो परमाणुओं ने दो स्थान पे काम किया। एक, वो हमारे साथ चिपक गए, हमारे साथ जुड़ गए। वो जुड़े या हमने जोड़ा? करम बंधे या हमने बांधे? आज दिन तक हम क्या बोलते रहे हैं? कर्म बंध गए, कर्म बन जाते हैं, कर्मों ने बांध रखा है। अभी सोचिए, कर्मों ने बांध रखा है या हमने कर्मों को बांध रखा है? किसने बांधा? कर्मों ने हमें बांधा या हमने कर्मों को बांधा? हाँ, हमने ही बांधा ना। उसको रूप किसने दिया? हमने दिया। उसका हमारे साथ कनेक्शन किसने बनाया? हमने बनाया। और कितने टाइम का बनाना ये किसने डिसाइड किया? वो भी हमने डिसाइड किया। उसका कनेक्शन हमारे साथ कितनी टाइम का बंधेगा वो भी हम ही डिसाइड करते हैं। और बार बार जब हम एक बात को सोचते हैं, बार बार जब हम एक चीज़ को चाहते हैं, बार बार जब हम एक ही तरह की कल्पना करते हैं, तो हम उस कल्पना को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि अब वो कल्पना हमारे चेतना, जो चेतना है ना, वो चेतना की आकृति में फिट हो जाती है। अब चेतना की अंदर कोई आकृति नहीं थी, आत्मा निराकार थी, लेकिन आत्मा के उन भावों ने जिन्होंने परमाणुओं को आकर्षित किया, परमाणुओं के साथ संभोग किया, परमाणुओं को अपने आप के साथ चिपका लिया। अब परमाणु जब आत्मा के साथ चिपक गए हैं, तो जिस टाइप की इमेजिनेशंस के साथ वे परमाणु आत्मा के साथ चिपके, ठीक वैसा चित्र आत्मा पर भी आएगा। ठीक वैसा चित्र अब आत्मा पर भी आएगा। अब आत्मा का आकार हो गया। इसीलिए सांसारिक अवस्था में हमारी आत्मा निराकार नहीं होती। शुद्ध आत्मा निराकार होती है, लेकिन ये जीवात्मा कभी निराकार नहीं होती। हर जीवात्मा निरंतर विविध आकार बदलती रहती है। जैसे जैसे उसके भाव बदलते हैं, वैसे वैसे उसका आकार भी बदलता चला जाता है। उन्हीं आकारों के ब्लूप्रिंट्स, उन्हीं से जब हम स्थूल प्रिंट्स निकालते हैं तो हमारी बॉडी बनती है। ये बॉडी, ये हमारा अपना क्रिएशन है। अभी हमें नहीं पता क्योंकि हम भूल गए, लेकिन इस प्रोसीजर को समझेंगे तो समझ में आएगा कि इस बॉडी के अंदर हमारी आँख कैसी हो, नाक कैसा हो, कान कैसे हो, हमारे हाथ कैसे हो, हमारी हाइट कैसी हो, हमारी हेल्थ कैसी हो, ये सब भी हम ही डिसाइड करते हैं। हम ही डिसाइड करते हैं अपनी भावनाओं से, अपनी कल्पनाओं से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपने ही मन की सोच से हम ही डिसाइड करते हैं। परमाणु है, बॉडी पूरा परमाणु एटम से बनी हुई है, लेकिन ये सारे एटम्स को इस शेप में रखना है, ये हमने अपनी भावनाओं से डिसाइड किया। ठीक है? अब इसको हमने डिसाइड किया, हमारे पड़ोसी की बॉडी को उसी ने डिसाइड किया था, उसके पड़ोसी की बॉडी को उसी ने डिसाइड किया था। सबने अपना अपना शरीर बनाया है, हम सब ने अपना अपना घर बनाया है, और हम सबका घर मिल करके, हम सबके घर मिल करके एक अपार्टमेंट बन गया।
और ऐसे बहुत सारे अपार्टमेंट्स मिल करके एक कॉलोनी बन गई, और ऐसे बहुत सारी कॉलोनीज मिल करके एक शहर बन गया, और ऐसे बहुत सारे शहर मिल करके एक स्टेट बन गया, और ऐसे बहुत सारे स्टेट मिल करके एक देश बन गया, और ऐसे बहुत सारे देश मिल करके एक विश्व बन गया। तो किसने बनाया संसार? किसने बनाया संसार? हमने। हमारा संसार हम बनाते हैं, हमारे साथियों का संसार वे खुद बनाते हैं। लेकिन चूंकि हम सब साथ रहते हैं और हमारी आंखें बाहर देखती है, हम सबकी आंखें बाहर देखती है, इसीलिए हम निरंतर एक दूसरे के संसार को ग्रहण भी करते हैं, प्रभावित भी करते हैं, एक दूसरे के संसार से आकर्षित भी होते हैं, एक दूसरे के संसार से विकर्षित भी होते हैं। यानी हम खुद ही खुद को बनाते हैं, लेकिन अपने आप को बनाने में हम सबका सहयोग लेते हैं। हम क्योंकि सबसे प्रभावित होते हैं, इसीलिए सबका सहयोग भी लेते हैं। जब प्रभावित होंगे तो सहयोग लेंगे ही। अब प्रभावित होने से हमने सहयोग लिया, प्रभावित कैसा होना, ये हमारा अपना भाव था। हमें सकारात्मक रूप से प्रभावित होना या नकारात्मक रूप से प्रभावित होना, ये हमारा भाव रहा। जो सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं उनके भाव पवित्र होते हैं, जो सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं उनके भाव पवित्र होते हैं। भावों की पवित्रता, भावों की पवित्रता हमारी घटनाओं को अनुकूल बना देती है। भावों की मलिनता हमारे संसार को प्रतिकूल बना देती है। इसको भगवान ने कहा दो तत्व, वन इज पुण्य एंड सेकंड इज पाप। पुण्य क्या, पाप क्या? हमारे भीतर के भाव जो प्रभावित होते हैं और जो प्रभाव देते हैं, दोनों में अगर सकारात्मकता है पुण्य है, दोनों में अगर नकारात्मकता है तो पाप है। अब पुण्य पाप को घटनाओं में जोड़ने की जरूरत नहीं है। पुण्य पाप घटना नहीं है, पुण्य पाप घटना को पैदा करने वाला भाव है। भाव का प्रभाव घटना है, भाव का प्रभाव घटना है, लेकिन भाव दो तरह का है, सकारात्मक और नकारात्मक। एक भाव वह है जो प्रसन्नता देता है, सकारात्मक हो गया। एक भाव वह है जो तनाव देता है, नकारात्मक हो गया। तो पुण्य की परिभाषा क्या हुई? सकारात्मक, प्रसन्नता देने वाला पवित्र भाव पुण्य। अपने ही भीतर उठने वाला नकारात्मक, दुख देने वाला, निराशाजनक, तनावपूर्ण भाव पाप। बस। अब फिर से कर्म को समझें, क्योंकि कर्म को समझना बहुत जरूरी है कि कर्म कैसे बनते हैं। हमारे भीतर से भाव निकला, भाव ने परमाणु जगत को आंदोलित किया, परमाणु जगत को चार्ज किया, परमाणुओं का हमने अपने साथ संबंध जोड़ा। परमाणुओं का संबंध जोड़ा यानी जिस तरह का भाव था वैसा चित्र परमाणुओं पे पहले बनाया गया, फिर उस चित्र को अपने साथ ऐड ऑन कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। अब चेतना वैसी बन गई, तो उसको कहते हैं कि उन परमाणुओं का आत्मा के साथ संबंध हो जाना, अब वे परमाणु को कर्म संज्ञा दी जाती है। थे तो परमाणु, लेकिन जब आत्मा के साथ जुड़ गए उनका नाम पड़ गया कर्म। जैसे थी तो हमारी ये जीवात्मा, लेकिन जब शरीर के साथ जुड़ गई तो अब इसका एक कोई नाम रखना पड़ेगा। तो हमारे मम्मी पापा ने नाम रख दिया सीमा, सुनीता, जो भी, ठीक है ना। हमारे गुरु ने नाम रख दिया वैभव श्री, देशनाथ श्री। अभी नाम तो रखना पड़ेगा ना, वरना पहचान कैसे होगी। अब स्थूल चीज को पहचान की जरूरत है, पहचान के लिए नाम की जरूरत है। तो जैसे ही परमाणु आत्मा के साथ चिपके इसका नाम रख दिया गया कर्म। थे परमाणु, अब बन गए हैं कर्म।
अब ये कर्म क्यों बने, इनको कर्म ही क्यों कहा गया? कोई और नाम दे देते, कर्म देने का क्या कारण था? कारण ये था कि अब वे कर्म, वे परमाणु इस चेतना को वैसी वैसी क्रिया करने के लिए बाध्य करेंगे जिस जिस तरह की आकृति के साथ वे बने हैं। अब उन कर्मों से क्रिया फल निकलेगा। चेतना वैसी आकारों से गुजरेगी जिन आकारों के ब्लूप्रिंट्स उसने अंदर लिए हैं। आपकी मशीन में आपने जिस तरीके की डाई डाल दी है, अब जो सामान डालोगे डाई वैसी ही आकृति में सामानों को बाहर निकालेगी। अब अगर आपको सामान की आकृति को चेंज करना है तो क्या करना होगा? डाई को चेंज करना होगा। सामान का दोष ही नहीं है। अगर सामान अच्छा नहीं बना है तो सामान की गलती नहीं है, गलती किसकी है? डाई की। अगर कोई व्यक्ति की क्रियाएं अच्छी नहीं है तो गलती उसकी क्रिया की है ही नहीं, गलती किसकी है? डाई की। सोचो, डाई की भी गलती नहीं है, उस डाई को बनाने वाले चेतना के भावों की। वो भाव नकारात्मक रहे थे, डाई गलत बन गई, डाई गलत बन गई, अब उससे जो एक्टिविटीज निकलेगी वो सब भी गलत ही हो जाएगी। ऐसा समझो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर डाटा ऑपरेटर और एक कंप्यूटर को चलाने वाला ऑपरेटर। अब ऑपरेटर ने जैसे डाटा डाला है, कंप्यूटर उन्हीं डाटा को फॉलो करेगा, वही डाटास ला करके दिखा सकता है। अगर ऑपरेटर डाटास को चेंज कर दे तो ही कंप्यूटर अपने फाइल्स के प्रोग्रामिंग को चेंज करेगा, वरना जैसी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में जा चुकी है अभी कंप्यूटर बाध्य है उसी प्रोग्रामिंग को फॉलो करने के लिए। ओके, तो अब ये जो डाटा ऑपरेटर है ना, ये हम सबके भीतर कई कई तरह का पड़ा हुआ है। अब कई कई तरह के सॉफ्टवेयर्स फीड है हमारे। अभी हम लोगों को अपने सॉफ्टवेयर्स को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि पूरी जिंदगी हम लोग जिनको धर्म धर्म करना कहते हैं ना, वो सब क्या करते हैं? बाहर की क्रियाएं चेंज कर रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे सामानों को तोड़ो, सामानों को जोड़ो, सामानों को हटाओ, सामानों को पेंट कर दो, इन क्रियाओं को बहुत रिफॉर्म कर दो। अब इस क्रिया को कितना भी रिफॉर्म करो, फिर से नई क्रिया जो आएगी। अगर अंदर में डाई गलत है तो नई एक्टिविटी जो भी आएगी वो कैसी आएगी? फिर लोग कहते हैं यार इतना धर्म करता था आदमी, फिर गुस्सा आ गया। इतना तपस्या करता था आदमी, लेकिन वो तो फिर वही झूठ बोल रहा है, वही चोरी कर रहा है। इतना विद्वान दिखता था आदमी, लेकिन इसके कर्म देखो तो हैरानी होती है। तो भैया कर्म कहां से आ रहे हैं? उसका डाटा ऑपरेटर ठीक नहीं है, ऑपरेटर जागा नहीं है, उसने डाटास को चेंज नहीं किया है, तो कंप्यूटर का क्या दोष? जैसा प्रोग्राम फीड है, नेक्स्ट जो भी फाइल निकालोगे वो तो उसी के अकॉर्डिंग ही निकलने वाली है ना। तो हमारे यहाँ मूल में भूल रह गई। पुराने लोग कहते थे ये मूल की ही भूल हो गई, अभी मूल को सुधार दो, बाकी पत्तियों की चिंता ना करो। लेकिन हम सारे धार्मिक लोग, सो कॉल्ड धार्मिक लोग, अपनी क्रियाओं की कटिंग करते हैं, पत्तियों की चिंता करते हैं। तभी क्या होता है, 8 दिन होंगे तो क्रिया कटिंग करेंगे, XYZ बढ़िया क्रिया करने, लेकिन 8 दिनों के बाद में वो जो नहीं खाया है ना, वो सब खाने को टूट पड़ेंगे। वो जो नहीं भोगा है ना, सब भोगने के लिए टूट पड़ेंगे। तो क्रिया कटिंग करने को हम समझते हैं धर्म करना। इट्स नॉट धर्म करना। धर्म क्या, उसको हमें जीना होता है, उसको करना नहीं होता है। ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि कर्म कैसे काम करते हैं। कर्म के साइंस को समझते हैं हम, कि जब हमारे भाव जैसे बन गए वैसी वैसी हमारे साथ परमाणु जुड़ गए, परमाणु को हमने डिज़ाइन दे दी। अब परमाणु जिस डिज़ाइन के साथ जुड़े हैं, अब वे अंदर से समय समय पर बाहर प्रकट होंगे। जब बाहर प्रकट होंगे वे घटना के रूप में प्रकट होंगे, क्योंकि प्रकट होने के लिए उनके पास 3 माध्यम हैं। कितने माध्यम हैं? कौन कौन से? बॉडी की एक्टिविटीज़, स्पीच एंड माइंड के थॉट्स। हमारे पास 3 साधन है। संसार में बहुत से प्राणी हैं जिनके पास एक ही साधन है, कुछ के पास 2 साधन है, हमारे पास हाईएस्ट 3 साधन होते हैं, वो हमारे पास है।
हमारी क्रियाएं शरीर से प्रकट होंगे, कर्म स्पीच से प्रकट होंगे और माइंड से प्रकट होंगे। ठीक है, अभी इन तीनों योगों की कोई गड़बड़ी नहीं है। तीनों योगों को चलाने वाला है उपयोग। उपयोग जीव है, योग साधन है। दो वर्ड हो गए, एक उपयोग, एक योग। योग का जो उपयोग करे उसका नाम उपयोग, और योग जो जोड़ता है हमको इस दुनिया के सारे लोगों से, सारी घटनाओं से, सारी बातों से, उनका नाम योग। ठीक है ना। अभी मैं बोल रही हूँ शब्द योग है, लेकिन इन शब्दों को जो उजागर करवा रहा है उसका नाम उपयोग है। ठीक है, उपयोग और योग। उपयोग जीव है, योग इस जीव का प्रकृति पर आया हुआ प्रभाव है। उपयोग जीव है, उपयोग आत्मा है, और इस उपयोग का इस प्रकृति पर प्रकट हो रहा प्रभाव योग है। इट्स ओके। अब हम अपने पॉइंट को चल रहे हैं कि कर्म कैसे काम कर रहे हैं। हमारे भीतर के भाव दो तरह के होते हैं, एक है स्वभाव, एक है विभाव। ठीक है, स्वभाव नेचुरल भाव, स्वभाव को कहते हैं धर्म। विभाव विकृत भाव। अब विकृत भाव में क्या विशेषता है कि विकृत भाव एक बार जब विकृत हो गया, जैसे एक बार मन में भाव उठ गया फला आदमी को मारूंगा, फला का खाना छीनूंगा, फला मकान बना के ही दम लूंगा, एक बार भाव उठ गया। ये भाव उठने के बाद में इस सृष्टि में निरंतर फैलता जाएगा। भाव का अपना उसूल है कि भाव फैलता ही है, भाव फैलता ही है। भाव कभी बढ़ना बंद नहीं करता, बढ़ता ही जाता है। इसीलिए हमारे हिंदू संस्कृति में एक शब्द आता है, उसका नाम है ब्रह्मा। ब्रह्मा यानी जो फैलता है, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, जो फैलता ही जाता है। अब हमारे अंदर के जो विभाव इस दुनिया में फैल रहे हैं, उनका नियम है कि भाव फैलेगा, ब्रह्मांड में फैलता ही जाएगा, 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 पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा। भैया रुकेगा कहाँ? प्रश्न पैदा हुआ, रुकेगा कहाँ? रुकना भी तो चाहिए। हाँ, भाव अंदर से निकला, फैला। कैसे फैला? एग्जाम्पल से समझते हैं। एक तालाब, उस तालाब के किनारे हम खड़े हैं और हमने अपने हाथ के अंदर एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पत्थर उठा के तालाब में दे मारा। जैसे ही तालाब में पत्थर गया, क्या हुआ? तालाब के अंदर वर्तुल बनने स्टार्ट हो गए, वाइब्रेशंस हुई। अब वे जो वर्तुल बने हैं वो कहाँ तक फैलेंगे? उस तालाब के किनारे तक फैलेंगे। ठीक है ना। भाव अंदर से निकला, हम सबके भीतर से निकला, इस ब्रह्मांड में फैला। जितनी तेजी से पत्थर उठा के फेंका गया, जितना उसमें बल प्रयोग था, उतनी दूर तक उसकी तरंगे फैलती है। किसी का विल स्ट्रांग है, दूर तक जाएगी, किसी का विल वीक है, थोड़ी ही वर्तुल जाएगी। लेकिन इस भाव में और इस वर्तुल में एक विशेषता है। अगर हम कभी तालाब के किनारे खड़े होकर के देखें तो हैरानी होगी कि जो भाव फैला, फैलता फैलता वहाँ तक गया, किनारे पर जाने के साथ ही किनारे से टकरा करके वापस लौटना शुरू करता है। वर्तुल वापस लौटते हैं। आप देखो, कभी प्रयोग करके देख लो। वर्तुल वापस लौटते हैं और जिस पत्थर से जो वर्तुल पैदा हुए थे वो वापस उसी उत्पत्ति स्थान पर लौट आते हैं। हर वर्तुल पहचानता है कि वो कौन से पत्थर से पैदा हुआ था और वापस उसी पत्थर तक आकर के खत्म होता है। भाव अंदर से निकला, फैला, ब्रह्मा। ब्रह्मा, भाव के फैलने को ब्रह्मा कहते हैं। और भाव जब जाता है वर्तुल बनते हैं। अब ऐसे दुनिया में एक अकेला आदमी तो है नहीं जो पत्थर फेंक रहा है। यहाँ हम अनंत जीव हैं,
हर जीव अपने भावों के पत्थर फेंके जा रहा है, फेंके जा रहा, फेंके जा रहा, फेंके जा रहा, फेंके जा रहा। तो सारे इतने सारे जीवों के वर्तुल पैदा हो रहे हैं, वे सारे वर्तुल के आपस में टकराएंगे नहीं क्या? टकराएंगे तो सही, सारे वर्तुल आपस में टकराएंगे। जब टकराएंगे तो पता है क्या होगा? अब इस ब्रह्मांड का नियम काम करेगा। इस ब्रह्मांड में एक नियम है कि समानवर्ती भाव समानवर्ती भावों को आकर्षित करते हैं। समानवर्ती भाव समानवर्ती भावों को आकर्षित करते हैं, उनके साथ संबंध बना लेते हैं। इसको बोलते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। देखो, आप यहाँ पर आए हो, सब अलग अलग स्थानों पर रहते हो, अलग अलग घरों से निकले, अलग अलग कॉलोनीज से निकले थे, लेकिन आप सब समानवर्ती एक ही लक्ष्य पे आ रहे थे। तो क्या हुआ? सभी लोग एक ही हॉल के अंदर एंटर हो गए। ठीक है, कोई एक आदमी मर गया है, शमशान जाने के लिए दूर दूर से उसके रिश्तेदार आए हैं। कितने ही अलग अलग रोड से चल कर के आ रहे हो, कितने अलग अलग व्हीकल्स से आ रहे हो, लेकिन इतला सारे ही लोग शमशान पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, समानवर्ती भाव समानवर्ती भावों को आकर्षित करेंगे। तो यहाँ बहुत सारे वलय हैं, लेकिन इन सारे वलयों में धीरे धीरे फ्रीक्वेंसीज बन जाएगी, वलय धारा बन जाएगी, उनकी अपनी एक आवृत्ति बन जाएगी। अब उस आवृत्ति में क्या होगा कि एक टाइप के भाव के लोग एक टाइप की दिशा में गति कर रहे हैं, दूसरी टाइप के भाव के लोग दूसरी टाइप की दिशा में गति कर रहे हैं। ठीक है, सीए होने वाले सारे लोग सीए इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहे हैं, और जिनको मैनेजमेंट का कोर्स करना है वे सारे लोग मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहे हैं, जिनको इंजीनियर बनना है वे सारे लोग इंजीनियर बनने वाले कॉलेज में जा रहे हैं, दाखिला ले रहे हैं। क्योंकि समानवर्ती भाव समानवर्ती जीवों को आकर्षित करेंगे, और उनका अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, वे लोग अपनी फ्रीक्वेंसी में चलना स्टार्ट हो चुके हैं, वे वहाँ पे पहुँचेंगे। उसके बावजूद भी वे एक ही फ्रीक्वेंसी में रहने के बावजूद भी एक ही रिजल्ट नहीं पाएंगे, क्योंकि सबका विल अलग अलग था, सबका इंटेंट अलग अलग था। जिसका जैसा इंटेंट, जिसका जैसा विल, उसके तरफ से निकली हुई तरंगे लौट के वापस उसके पास आएगी ही। प्रकृति में अपने आप से ये क्रियाएं होती है, ये प्रकृति क्रमबद्ध वैज्ञानिक तरीके से चलती है। प्रकृति का अपना एक साइंस है कि यहाँ फैला गया जो चीज़ फैलती है वो जहाँ से पैदा हुई थी उस स्थान पर लौट करके आती है। अगर खाली कमरे के अंदर घंटा बजाया जाए, मंदिर में जब घंटा बजता है तो जैसे ही घंटे में आवाज़ दो वो पूरे मंदिर में फैलेगी, लौट के वापस उस घंटे तक आती है। सुनाई पड़े ना पड़े, लेकिन उस घंटे तक लौट करके वे ध्वनि तरंगे आती ही है। प्रकाश की तरंगे भी लौट के आती है, लौट के आएगी। जब वे लौट के आएगी तो जिसने भाव प्रसारित किया, जितनी विल से किया, जितनी दूर तक गया, वो जाने के बीच में रास्ते में तो बहुत सारे भावों के साथ उसने संभोग किया, बहुत सारे भावों के साथ उसने संबंध स्थापित किया। और अब जब लौट के आएगा वापस, तो गया तब एक था, लेकिन जब आएगा तब ऐसे ऐसे उसके अंदर से एक ही तरह का भाव एक ही बार तो निकला नहीं। हमारे भीतर से एक ही तरह का भाव एक ही बार नहीं निकलता, एक ही तरह का भाव अनेकों बार निकलता है। कभी अनंत बार निकलता है, कभी अनेक बार निकलता है, कभी असंख्य बार निकलता है, कभी संख्यात टाइम्स निकलता है, और कभी 2, 4, 5 बार निकलता है। ठीक है, जो 2, 4, 5 बार निकलता है उसको संज्वलन बोलते हैं, जो अनेकों बार निकलता है उसको अप्रत्याख्यानी बोलते हैं, जो उससे भी अनेकों बार निकलता है उसको प्रत्याख्यानावरण, जो अनंत बार निकलता है उसको अनंतानुबंधी बोलते हैं। अब वो भाव निकला, वो भाव इतनी बार गया, उसने इतना ज़्यादा अपना वजन बना लिया। अब वो जब लौट करके आता है इतने सारे भावों के साथ में, हमारे ही अगले पिछले सारे भाव जुड़ करके उसने एक आकार बना लिया। अब वो लौट करके उस कर्ता तक वापस आएगा, ब्रह्मांड में अपने आप से आएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड में समय और आकाश दोनों ही गति कर रहे हैं। हर समय हर आकाश के साथ धर्मास्तिकाएं जुड़ा हुआ है, गति चल रही है। अब गति चलती चलती वो चीज़ वापस हमारे पास आ गई। अब जब आई, फेंकी गई थी, तब भाव में थी, परमाणु पे प्रिंट्स थे। जब लौट करके आए वे प्रिंट्स स्थूल हो गए, स्थूल हो गए, हमारे भोग में आए, भोग में आए तो घटना घटी, भोग में आए तो घटना घटी। अब
जब घटना घट रही है तो दुनिया के लिए विजिबल है। जब दुनिया के लिए घटना घटना विजिबल होता है तो वह कहते हैं अरे अब ये कर्म कर रहा है। हकीकत में वो कर्म अब नहीं कर रहा है, अब तो कर्म का अंत हो रहा है, अब तो कर्म का भोग हो रहा है, अब तो कर्म की समाप्ति हो रही है। कर्म बना था तब बंधा था। घटना का निर्माण कर्म बंधन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, घटना का निर्माण कर्म बंधन और घटना का भोग कर्म निर्जरा। इसीलिए छोटा सा फॉर्मूला याद कर लो, घटना घटी और हटी। घटना घटी और हटी, घटने के साथ ही हट गई, इसीलिए इसका नाम क्या दिया, घटना। देखो घटना मतलब क्या हुआ, कम हो जाना ना। घटना जुड़ना तो है ही नहीं, घटना तो कम हो जाना है। तो वह जो चेतना पे ब्लूप्रिंट्स थे जो अब भोग में आ गए, अब वो घटना घट गई, यानी वो ब्लूप्रिंट्स वहां से हट गए। अब यहाँ 3 शब्द को समझे हम। कॉमन है 3 शब्द, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा क्या था, आत्मा के भावों का फैलाव, ब्रह्मा। विष्णु क्या है, व्यवस्था। विष्णु किसका देवता है, व्यवस्था का। व्यवस्था क्या थी कि ब्रह्मांड में जब इतने सारे लोगों के, अनंत जीवों के भाव मिक्सअप हो रहे हैं तो फिर समानवर्ती भाव समानवर्ती भावों को आकर्षित करेंगे। कौन किसको आकर्षित करेगा, कौन किसको विकर्षित करेगा, ये सब कुछ इस प्रकृति में व्यवस्थित हो रहा था, उसका नाम विष्णु। और अब जब वो भाव लौट करके आत्मा के पास आए, भोग दे करके गए, भोग हो गया, शांति हो गई। भाव उठे थे तब अशांति आई, पूरे ब्रह्मांड में हलचल हुई, हलचल हुई, हलचल हुई, हलचल हुई। जब भाव मूल स्थान पे लौटे, शांत हो गए, क्योंकि अब फल दे चुके, बादल अब बारिश कर चुके हैं। बारिश करने के बाद बादल हल्के, तो उसको कहा शंकर। शंकर इति शंकरोति इति शंकर। जो शांति करता है वो शंकर है, जो शांति देता है वो शंकर। समाप्ति शंकर। तो मृत्यु का देवता कौन है, शंकर। व्यवस्था का देवता कौन है, विष्णु। उत्पत्ति का देवता कौन है, ब्रह्मा। देवता एक व्यक्ति का नाम नहीं है। देवता मतलब डिवाइन एलिमेंट्स, डिवाइन एलिमेंट्स, दिव्य तत्व। और ये दिव्य तत्व कहाँ है, कहाँ है, हम सबके भीतर है। इसीलिए हम ही ब्रह्मा, हम ही विष्णु, हम ही महेश, तीनों हम हैं। सो हमसे भिन्न हमारा ब्रह्मा कोई और नहीं, हमसे भिन्न हमारा विष्णु व्यवस्था करने वाला भी कोई और नहीं, हमसे भिन्न हमारी घटनाओं को समाप्ति का आदेश देने वाला और घटनाओं को भोगने वाला भी कोई और नहीं। हम ही ब्रह्मा, हम ही विष्णु, हम ही शंकर है। ये 3 तत्व है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, इन्हीं को इंग्लिश में बोलते हैं GOD, गॉड। G जनरेटर, O ऑपरेटर और D डिस्ट्रॉयर। G जनरेट करने वाला ब्रह्मा, O ऑपरेट करने वाला विष्णु, D डिस्ट्रॉय करने वाला महेश। अब सारे ही धर्मों में अलग अलग नाम दे दिया। गॉड दे दिया ईसाइयों ने, हाँ, और ब्रह्मा विष्णु महेश कह दिया हिंदुओं ने, और जैनियों ने कह दिया अरहा है। अरहा, अरहा कैसे हुआ, अ र और ह 3 अक्षर है। अ कहते हैं आदि को, स्टार्ट करने वाले को, अ आ ई। हर भाषा की, दुनिया की हर भाषा की शुरुआत अ लेटर से होती है। अल्फा, ए, ABCD में ए, देवनागरी में आ स्टार्ट, ब्रह्मा फैलेगा। र व्यवस्था देगा, रमण करवाएगा, र व्यवस्थित करेगा, रमण मैनेजमेंट का नाम है र। और ह अंत को कहते हैं। इसीलिए जब कोई मर जाता है तो मुंह से निकलता हा, हंत। देवनागरी भाषा का अंतिम अक्षर क्या है, श श श ह, श श स ह। ह पे क्या हुआ,
अंत। तो अरहा, ठीक है, हमारे यहाँ र बोला और इस्लामों ने ल बोला, इतना ही फर्क रहा। तो अरहा बोला हमने, उन्होंने बोला अल्लाह। और र और ल दोनों को संस्कृत में एक दूसरे के साथ समान पर्यायवाची के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसीलिए हम अरहा अरहा बोलते हैं, वो अल्लाह अल्लाह बोलते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही है। और वो अरहा, वो अल्लाह, वो ब्रह्मा विष्णु महेश, वो गॉड, वो सब कुछ हम सब के भीतर है। लेकिन चूंकि हम सब अज्ञानी हैं तो हम कहते हैं जिसमें ये शक्ति है वो भगवान है, जिसमें ये ताकत है जनरेट करने की, ऑपरेट करने की, डिस्ट्रॉय करने की, वो भगवान है। और वो भगवान, हम जागते नहीं हैं, इसीलिए हम जीवात्मा है। और जो जाग चुका और इस शक्ति को उजागर कर चुका वो शिवात्मा है, वो ब्रह्मात्मा है, वो परमात्मा है, उसको ईश्वर कहते हैं हम। इतना ही अंतर है, लेकिन जो ईश्वर में है वो हम में है। पुराने युग से हम लोग गाते आए हैं, सिद्धा जैसो जीव है, जीव सो ही सिद्ध होए, कर्म में लिखा तेरा, बूझे विरला कोई। कि सिद्धा जैसो जीव है, जीव सो ही सिद्ध होए, ये कर्म मैल का आंतरा, बूझे विरला कोई। कोई कोई होता है जो इस कर्म के मैल को हटा के अपने ही सिद्ध रूप को देख पाता है, महसूस कर पाता है। बाकी हम जीवात्मा लोग हम ही सिद्ध हैं, लेकिन इस बात का हमें भरोसा ही नहीं होता, इस बात का हमें भरोसा ही नहीं होता। अभी भरोसा जगाएं कि हमारा ब्रह्मा, हमारा विष्णु, हमारा महेश हम ही हैं। हमारी ज़िंदगी की कौन सी घटनाएं कब घटेगी वो भी हम ही निर्धारित करते हैं, चाहे अनकॉन्शियसली करें। हमें अभी ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जागृति नहीं है। ज्ञान नहीं है इसका मतलब एक ही है कि जागृति नहीं है, और जागृति है इसका मतलब ज्ञान है। हमें ज्ञान करना है यानी जागना है। अभी जागना है अपने आप की प्रक्रियाओं के प्रति। अब शुरुआत करो खुद को देखने का। अब देखो आपकी ज़िंदगी में जो कुछ आया वो आपने चाहा था या नहीं चाहा था। देखो, एक एक चीज़ की शुरुआत करो, एक एक घटना पे। आपका बेटा, आपका पति, आपका शरीर, आपका संबंधी, आपका परिवार, आपका घर, आपका पैसा, आपकी इज्जत, आपकी शोहरत, ये सब कुछ किसने बनाई? लिंक करो, भाव कहाँ आया, व्यवस्था कैसे बनी, और उस व्यवस्थाओं में से मैंने बीच बीच में कौन सा भाव किया, कब कब अपने भावों को चेंज किया, और कब इस घटना को निर्माण करके भोगा, इसका पता करना। जीव अजीव, पुण्य पाप, चार तत्व की बात हमने करी। जीव का भाव ब्रह्मा, भाव ही फैला, व्यवस्था बनी विष्णु, भाव ही लौट कर आया शंकर, भोग में आया, घटना घट गई, घटना निर्जरित हो गई। निर्जरित शब्द का मतलब होता है निजरा, वो झर गया, अब वो खिर गया, अब वो निकल गया, निकल गया, हट गया, समझो बैटरी डिस्चार्ज हो गई। लेकिन निर्जरा के क्षणों में क्या हुआ? जब निर्जरा हुई तो एक नियम है। नियम क्या है? इसको हम एक साथ ही समझ लें कि भाव जिस अनुभूति के साथ चला था, जब वो फल देता है ठीक वापस वो ही फीलिंग लाता है। जिस फीलिंग से भाव पैदा हुआ था, भोग के क्षणों में वापस वो फील आएगा ही। आपने अच्छे मन से कोई भाव प्रसारित किया है, वो जब घटना घट के भोगोगे ना, उस समय आपको सुखद अनुभूति होगी। आपने बुरे मन से कोई घटना बनाई है और वह जब घटना भोगोगे तो आपको वापस दुखद अनुभूति होगी। अब ये जो सुख और दुख की अनुभूतियाँ हो रही है, ये अनुभूतियाँ आएंगी ही सामने, क्योंकि सुख के भाव से बनाई घटना थी, सुख लाया, दुख के भाव से बनाई घटना थी, दुख लाया। अब इस सुख और दुख की अनुभूति के क्षणों में हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है इस सुख और दुख में कितना इन्वॉल्व होना और कितना नया भाव प्रसारण करना।
कितना इन्वॉल्व होना, कितना इस सुख और दुख के भाव के प्रभाव में बह जाना, शरीक हो जाना, अथवा इस सुख और दुख के भाव तो आएंगे लेकिन न्यूट्रल हो जाना और नया कोई कल्प प्रसारित नहीं करना, नई कोई इच्छा प्रसारित नहीं करना, ये हमारे हाथ में है। लेकिन किसके हाथ में है? जागृत रहने वाले के हाथ में है, प्रमादी के हाथ में नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा? समयम गोयम मां पमाय। ठीक है, समय में प्रमादित मत होना। हे गौतम, समय में, क्योंकि सारी घटनाएं कहाँ घट रही है? समय में। ध्यान दीजिएगा, जितनी घटना बनी है, जितनी घटना बन रही है और जितनी घटना भोगी जाएगी, वो सब कुछ कहाँ भोगी जाएगी? समय में। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है समय। सब कुछ समय में हो रहा है, सब कुछ समय में हो रहा है। जो आकाश में दिखलाई पड़ रहा है ना, वो समय में हो रहा है, इसीलिए आकाश में दिखलाई पड़ रहा है। अगर वो समय में ना होना, वो आकाश में दिखलाई नहीं पड़ेगा। अगर हमारे सामने प्रोजेक्टर पे कोई मूवी चल रही है ना, तो वो पीछे मशीन से डिस्प्ले हो रही है, तो प्रोजेक्टर पे दिखलाई पड़ रही है। और वो मशीन से इसलिए डिस्प्ले हो रही है क्योंकि वो मशीन में पहले रिकॉर्ड की गई है, और वो जो रिकॉर्डिंग थी वो समय में हुई थी। समय में रिकॉर्डिंग हुई है, समय में प्रोजेक्टर पर आई है, समय में डिस्प्ले हो रही है, और समय के साथ हम लोग सहमय नहीं हैं। हम पूरे समय के साथ सहमय नहीं हैं, क्योंकि समय तो सैलंग है, अभंग है, लेकिन उस समय का आकाश में जो बार बार एक्सपोजर होता है वह खंड खंड होता है। समय का आकाश में जो अभिव्यक्ति होती है घटनाओं की, वो खंड खंड होती है। जैसे हम कोई भी मूवी को, 3 घंटे की मूवी को 1 सेकंड में नहीं देख सकते, 3 घंटे में देखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पिक्चर्स बनी हैं वो फोटोन फोटोन करके उन पिक्चर्स को जोड़ा गया है। ठीक है ना? अभी हमें फोटोन फोटोन करके देखना होगा। अब हम खंड खंड देख रहे हैं, तो क्या होता है कि हम छोटे छोटे टुकड़ों से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे विलन का हाथ उठा और एक्टर के गले तक पहुंचा, हम जाते अपना हाथ, अरे बचा ले, हम इन्वॉल्व हो गए, हम बचाने दौड़ते हैं, और थोड़ी देर के बाद में एक्टर मरेगा तो नहीं, क्योंकि वो एक्टर है, वो उठ जाता है और विलन को मार देता, हम तालियां बजाते हैं, जबकि ये तो हमें पहले से ही पता था मूवी में ऐसे ही होने वाला है। लेकिन हम कनेक्ट होते हैं, हम जुड़ जाते हैं। अब हम आकाश में खंड खंड होने वाली घटनाओं को अभंग नहीं देख पाते, तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, हमारे भाव संभाव में नहीं रहते, हमारे भाव उच्चावचन करते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। ऐसे में ये जीव फिर नए नए भाव प्रसारित करता है, फिर नई नई घटनाओं का निर्माण करता है। और आकाश में पूर्ण समय को नहीं देखने की वजह से, दृष्टि सीमित होने की वजह से, दृष्टि सीमित होने की वजह से हम फिर नया कल्प प्रसारित कर देते हैं। अगर दृष्टि पूरे समय को देखती तो नया कल्प प्रसारित होता ही नहीं। इसीलिए सिद्धों के पास में कोई नया कल्प नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने समय को अनंत बना लिया। हमारे पास में हर पल नया कल्प है, क्योंकि हमने अपने समय को सीमित, अपनी दृष्टि को सीमित कर लिया। अभी हम देख रहे हैं कि सास मेरे साथ बुरा बिहेव कर रही है, लेकिन हम नहीं देख रहे कि वो सास बुरा बिहेव कर रही है, उस पर्दे के पीछे घटना क्या थी। पहले मैंने इसके साथ क्या बुरा बिहेव किया था जो आज बुरा बिहेव हो रहा है। हम ये भी नहीं देख रहे कि इसके बाद अच्छी घटना क्या होने वाली है, कि सास मेरी परीक्षा ले रही है कि 2 बहुओं में से कौन है जो मेरे बुरे व्यवहार को भी प्रेम से स्वीकार कर लेती है, मैं अपनी चाबियां उसी को देकर जाने वाली हूँ। अभी हम पीछे वाली घटना तो नहीं देख रहे ना, तो हम क्या करते हैं, छोटी की घटना से, छोटे से पार्ट से प्रभावित होकर के रिएक्टिव हो जाते हैं। अब जो रिएक्शन है वो फिर से नया प्रतिबंध कर लेते हैं। एक्शन हुआ, हमारा रिएक्शन निकला, रिएक्शन ने फिर से एक नई घटना का निर्माण कर दिया। तो समण भगवान महावीर से पूछा गया कि मोक्ष के लिए क्या करें। गोहिल साहब का प्रश्न था ना, क्या करें। भगवान ने कहा रिएक्शन मत करना। आहा सुहम देवानुप्रिया माँ परिबंधम करे।
घटना जो घट रही है घटने देना, उसके साथ नया रिएक्शन मत ऐड ऑन करना, वरना क्या होगा, हर बार फ्यूल डालते जाओगे, हर बार गाड़ी चलती जाएगी। हाँ, हर बार फ्यूल डालते जाएंगे, हर बार गाड़ी चलती जाएगी, और हर बार सोचेंगे अब धक्के ना लगे, अब धक्के ना लगे। भैया गाड़ी चला रहे और धक्के ना लगे, ऐसा कैसे होगा? गाड़ी चलाओगे तो धक्के तो लगेंगे ना। धक्के नहीं खाना है, गाड़ी चलाना बंद करो। अब बोले गाड़ी चलाना मैं कैसे बंद करूँ, वो तो अपने आप से चल रही है। भैया बिना पेडल मारे, बिना फ्यूल डाले तो कोई गाड़ी नहीं चलती। तो जैन दर्शन का सार क्या है कि आपको अपने कर्म बंधन की प्रक्रिया को समाप्त करना है। तो जो कर्म समय में आ रहा है आपके सामने, समय के आयाम में आएगा ही। जो रिकॉर्डेड फाइल्स है वो तो रिलीज होंगी ही। जो सृष्टि में ध्वनियाँ छोड़ी जा चुकी है वे तो अपनी प्रतिध्वनियों के साथ लौट करके आएंगी ही आएंगी। लेकिन जब वो आए उस समय उनको भोगने के क्षणों में नया आश्रव मत कर लेना, संवरित हो जाना। इसलिए नेक्स्ट दो तत्व क्या है पुण्य पाप के बाद में? आश्रव और संवर। नया आश्रव, आश्रव आगमन नया मत करवाना। संवर उस समय में, समय में वर, समय को चुनना, समता को चुनना, शांति को चुनना, नई इच्छा में उच्चावचन मत करना, संवरित हो जाना। सम्यक का वरण करना, सम्यक का वरण करना संवरण है। सम्यक क्या? नो प्लस नो माइनस, नो पॉजिटिव रिएक्शंस, नो नेगेटिव रिएक्शन, नो पुण्य नो पाप, नो स्वर्ग नो नरक। सम्यक में स्थिति यानी संध्या में अवस्थिति, संध्योपासना, संधि साधना। उस संधि में सम्यक में मोक्ष है, संवर में मोक्ष है, पुण्य भी आश्रव है, पाप भी आश्रव है। इन दोनों पार्टीज में अपना वोट मत डालना, भाजपा हो या कांग्रेस हो, पुण्य हो या पाप हो, दोनों पार्टी में वोट ही नहीं डालना। आपको क्या करना है? संवर करना है। अब वो संवर कैसे करेंगे? ये तो हुआ शब्द से जाना, अब अपने भावों के तल पर इसको जानना है। अब उस तल पे जानने के लिए इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे परसों रात 9 बजे। आज आपका समय हो गया। जय हो, जय हो, जय हो। ओम शांति।